हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं आरएमएस का पेपर जो 17 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था? 17 दिसंबर को। उसको जनरल नॉलेज के पेपर को सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। तो पहला क्वेश्चन है, डिब्रूगढ़ किस राज्य में स्थित है? जो डिब्रूगढ़ है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा असम। कौन से राज्य में स्थित है डिब्रूगढ़? असम में। कहां पर? असम में। अगला क्वेश्चन है, तो ये सेट कौन से नंबर का है? सी नंबर का है। कौन से नंबर का सेट है? सी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? किसका? शांति का प्रतीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो शांति का प्रतीक है वो है सफेद। क्या है? सफेद। अगला क्वेश्चन है, 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हुसैन बोल्ट, किसका नाम पूछा गया है इसमें? हुसैन बोल्ट किस देश के नागरिक है? 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले हुसैन बोल्ट किस देश के नागरिक हैं? तो ये है जमैका के। कहाँ के हैं? जमैका के। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जमैका। अगला क्वेश्चन है, एनआरआई का अर्थ है, जो एनआरआई है इसका मीन्स क्या है? तो इसका मीन्स है नॉन रेजिडेंस इंडियन, यानी अनिवासी भारतीय। क्या है? अनिवासी भारतीय। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है। जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये कहां पर स्थित है? तो ये है मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मुंबई। जो गेटवे ऑफ इंडिया है कहां पर स्थित है? मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? जो माइक्रोसॉफ्ट है इसके संस्थापक कौन है? तो ये है बिल गेट्स। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिल गेट्स। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? जो मानचित्र बनाने का विज्ञान है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है कार्टोग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का, कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में। कहां पर स्थित है? गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक। अगला देखिए, सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताइए। सौर मंडल के सबसे चमकीले ग्रह का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। जो शुक्र है वो क्या है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह, जिसे क्या बोला जाता है? सांस का तारा भी बोला जाता है, और भोर का तारा भी किसको बोला जाता है? शुक्र को। और पृथ्वी की बहन कौन से ग्रह को बोला जाता है? शुक्र को ही बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, अजंता के चित्र कौन से धर्म से रिलेटेड है? जो अजंता है, अजंता के जो चित्र है वो कौन से धर्म से संबंधित हैं? तो ये है बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अगला है, भारत की पहली भारतीय महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी किस दिशा में घूमती है? जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है? तो वो घूमती है पश्चिम से पूर्व। कैसे? पश्चिम से पूर्व। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम से पूर्व। अगला है, भारत की राजधानी कौन सी है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है? हमारे भारत की जो राजधानी है वो कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली। क्या है? दिल्ली।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नई दिल्ली में सितंबर 2023 में, कब? सितंबर 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे? ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। नई दिल्ली में सितंबर 2023 में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान जो फ्रांस है वहां के राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा इमैनुअल मैक्रोन, ऑप्शन नंबर बी। जो इमैनुअल मैक्रोन है कहाँ के राष्ट्रपति थे? जब G20 की बैठक हुई थी उस टाइम फ्रांस की। कौन? इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। कब? ऑप्शन नंबर ए सही है इस क्वेश्चन का, 21 जून। अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद किस अंग की बीमारी है? जो मोतियाबिंद है ये किस अंग की बीमारी है? तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए, आंखों से रिलेटेड बीमारी होती है क्या? मोतियाबिंद। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो कॉफी है उसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या है? ब्राजील। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? हमारे भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में। भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन से राज्य में है? मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। अगला क्वेश्चन है, मदर्स डे किस तारीख को मनाया जाता है? जो मदर्स डे है ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सेकेंड संडे ऑफ मई। कब मनाया जाता है? सेकेंड संडे ऑफ मई, यानी मई महीने के दूसरे रविवार को क्या मनाया जाता है? मदर्स डे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है? भारत की अनुसूचित भाषा नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मुंडारी। जो मुंडारी भाषा है वो भारत की कैसी भाषा नहीं है? अनुसूचित भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। है, एक पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? एक पेड़ की आयु किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, इसके तने के वार्षिक वृद्धि वलयों की गणना करना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित शहरों में से कौन गोल्डन चतुर्भुज के रोड नेटवर्क में स्थित नहीं है? किसमें? गोल्डन चतुर्भुज रोड नेटवर्क में स्थित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़। तो इसमें शामिल है कोलकाता भी है, नई दिल्ली भी है और मुंबई भी है, और जो चेन्नई है, चेन्नई, ये भी शामिल है किसमें? गोल्डन चतुर्भुज रोड नेटवर्क में, लेकिन चंडीगढ़ नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चंडीगढ़। क्या पूछा है? रोड नेटवर्क में स्थित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा चंडीगढ़। क्या होगा? चंडीगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार का मुखिया होता है, हमारी जो भारत सरकार है उसका जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक घंटा कितने सेकंड का होता है? जो हमारा एक घंटा होता है वो कितने सेकंड का होता है? तो होता है 3600 सेकंड। एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? 3600। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम क्या है? रविंद्रनाथ टैगोर का जो उपनाम है वो है गुरुदेव। क्या है?
गुरुदेव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरुदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। अगला क्वेश्चन है, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी है? जो पीवी सिंधु है ये कौन से खेल से जुड़ी है? तो ये है बैडमिंटन से। जो पीवी सिंधु है ये कौन से खेल से? बैडमिंटन से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? जो सेवानिवृत्ति है किसकी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु क्या रहती है इसके? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष। कितनी? 65 वर्ष। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगरा नदी के तट पर स्थित है। जो आगरा शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो वो है यमुना। ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, दाद एक बीमारी है। जो दाद है वो किससे रिलेटेड है? वो है जीवाणु जनित। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस के पेरिस में प्रसिद्ध मीनार का क्या नाम है? जो फ्रांस के पेरिस में स्थित जो मीनार है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एफिल टावर। क्या है? एफिल टावर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एफिल टावर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये कौन से दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिकों में से 2 नोबेल पुरस्कार मिले हैं जिनमें से कोई शांति से था, मतलब शांति से रिलेटेड था। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, लिनुस पोलिंग। कौन है? लिनुस पोलिंग। अगला क्वेश्चन है, मलयालम भाषा किस राज्य में बोली जाती है? जो मलयालम भाषा है वो कौन से राज्य में बोली जाती है? तो वो बोली जाती है भारत के राज्य केरल में। कहां पर? केरल में। कौन सी भाषा? मलयालम। अगला क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन पृथ्वी के वायुमंडल को बनाने वाले 5 परतों का हिस्सा नहीं है? पृथ्वी में जो वायुमंडल की परतें होती हैं कितनी होती है? 5। उनमें से जो हिस्सा नहीं है उसके बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हाइड्रोस्फीयर। क्योंकि बाह्य वायुमंडल भी होता है और बहिर्मंडल भी और क्षोभमंडल भी। क्या नहीं होता है? हाइड्रोस्फीयर। एक और होता है आयन मंडल भी होता है और समताप मंडल। जो हाइड्रोस्फीयर है ये नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यही होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोस्फीयर। अगला क्वेश्चन है, 1975 में आपातकाल के समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? 1975 में भारत में क्या था? आपातकाल। तो उस टाइम जो भारत के राष्ट्रपति थे उनके बारे में पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अली अहमद। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड का जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है ब्रह्मांड विज्ञान। क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले
किसके द्वारा दिया गया था? जो हमारे भारत का संविधान है उसका जो विचार है वो सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एम एन रॉय। किसके द्वारा दिया गया था? एम एन रॉय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से कौन से मिशन के संस्थापक थे? कौन? दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आर्य समाज से। जो दयानंद सरस्वती थे वो कौन से समाज से रिलेटेड थे? आर्य समाज थे। ब्रह्म समाज थे कौन से? राजा राममोहन राय। जो ब्रह्म समाज है इससे रिलेटेड थे राजा राममोहन राय। आर्य समाज से कौन से थे? दयानंद सरस्वती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो जनक है वो किसे माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रम का जो जनक है वो किसे माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विक्रम साराभाई। जो विक्रम साराभाई है उन्हें क्या माना जाता है? भारतीय अंतरिक्ष के कार्यक्रमों का जनक। किसको? विक्रम साराभाई को। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में गंगा नदी की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? कहां पर? बांग्लादेश में गंगा नदी की जो मुख्य शाखा है इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पद्मा। किसके नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, विटामिन के की कमी से क्या होता है? जब शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो उसके कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो होता है रक्त जमावट में समस्या। जो हमारे रक्त में जमावट होती है उसकी क्या आ जाती है? समस्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अभी पूछा था विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो वो तो एशिया था। अब पूछा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? कौन से काल में निर्मित? मध्यकाल में निर्मित लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में। कहां पर? भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सी सभ्यता? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अमेजन। क्या होगा? अमेजन। इस क्वेश्चन में मतलब कंफ्यूजन बहुत है तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जो अमेजन नदी है इसकी जो लंबाई है वो है 6,437 किलोमीटर लगभग अमेजन नदी की। और लंबाई में नील नदी की है 6,853। कितनी है? 6,853। अगर क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता दुनिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए तो क्या होता? नील नदी। अब इसमें पूछा है दुनिया की सबसे बड़ी नदी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? अमेजन नदी। कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेजन नदी। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले माने जाते हैं मतलब मानव कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूरी गगारिन। कौन है? यूरी गगारिन। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे गहरी झील है। दुनिया की सबसे गहरी झील, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेकाल लेक। कौन सी? बेकाल लेक। ये क्या है? दुनिया की सबसे गहरी झील है।